तक कि मेरा बचपन का दोस्त भी मुझसे मुखालिफ हो गया, लेकिन अब सब देखें ना, पहले की तरह बेहतर हो गया। अरे शहरियार, तुम कब आए? बस अंकल अभी आए हो। आप लोग रेडी है ना? हाँ हाँ, बस तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अब इट्स लेट नाउ। भाई वहाँ हमारा इंतजार हो रहा है, हमें चलना चाहिए अब। अब बिल्कुल डैड। देखा आपने नेट देखा? आज इसके बचपन के दोस्त की एंगेजमेंट है और ये आज भी फोन में लगा। मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसका फोन छीन के तोड़ दूं आज। ठीक है भाई। अच्छा एक मिनट। ठीक है, अब खुश हो ना? दैट्स लाइक अ गुड बॉय। अच्छा अब वक्त मत ज़ाया करो, चलना चाहिए हमें। लेट्स गो, चलो। हमारी जिंदगी बदलने वाली है। जितनी मुश्किल से प्लान बनाया था ना, उतनी ही मुश्किल से बड़े तकमील तक पहुंच गया फाइनली। बस डैड, अब हमारे जितने दुश्मन है ना, सब हमें देखते रह जाएंगे और हमारे फैन बन जाएंगे। बस जरा तहम्मुल और बर्दाश्त से काम लेना है। डैड, इस पूरे सिलसिले में मैंने सिर्फ सब्र से और तहम्मुल से ही तो काम लिया। जितना मैंने खुद को संभाला है ना डैड, ये बात सिर्फ मैं ही जानता हूँ। डैड, लोगों ने मेरे रास्ते में हर तरह से रोड़े अटकाने की कोशिश की। क्या ये सब? तक कि मेरा बचपन का दोस्त भी मुझसे मुखालिफ हो गया, लेकिन सुनो, हमारी जिंदगी बदलने वाली है। जितनी मुश्किल से प्लान बनाया था ना, उतनी ही मुश्किल से बड़े तकमील तक पहुंच गया फाइनली। बस डैड, अब हमारे जितने दुश्मन है ना, सब हमें देखते रह जाएंगे और हमारे फैन बन जाएंगे। बस जरा तहम्मुल और बर्दाश्त से काम लेना है। डैड, इस पूरे सिलसिले में मैंने सिर्फ सब्र से और तहम्मुल से ही तो काम लिया। जितना मैं मेरी तो समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या है। किसी अननोन नंबर से ये ऑडियो मैसेज आया और ये नंबर मेरे कांटेक्ट लिस्ट में भी नहीं है। औरंगजेब, मुझे लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। कोई हालात बिगाड़ने की कोशिश में है, वरना आज हमारी माहीन की मंगनी है और आज ही माहीन ने किसी की बातों में आकर मंगनी से इनकार कर दिया। और अब ये ऑडियो। अब तो मुझे सिर्फ एक बात ही समझ आ रही है कि बात में कुछ सच्चाई जरूर है। नहीं औरंगजेब, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई सच्चाई हो सकती है। ये फेक भी तो हो सकती है। सलीना बेगम, ये ऑडियो फेक कैसे हो सकती है? आप यकीन करें, मुझे तो ये जलाल और इज्जत की साजिश लग रही है। वो हर वक्त माहीन को भड़काने में लगे रहते हैं। हाँ, आपने अपने दुश्मन अपने घर में पाल रखे हैं और ये लड़की मेरी बेटी की जिंदगी से खेल रही है। सलीना बेगम, आपको अपने कानों से सुनने के बावजूद यकीन नहीं आ रहा। मैं मानता हूं फाइलें झूठी हो सकती हैं, लेकिन ये ऑडियो, ये झूठी नहीं है, क्योंकि मैं अकबर को अच्छी तरह जानता हूं। तो अब हमारे पास रास्ता बचा ही क्या है? अब क्या कर सकते हैं हम? अगर मंगनी से इनकार कर देंगे तो तमाशा बन जाएगा हमारा। तमाशा तो पहले बन चुका है इस घर का, जब माइन ने रिश्ते से इनकार किया था। नहीं औरंगजेब, मैं अब इसमें आपका साथ नहीं दूंगी। अब ये मंगनी होकर रहेगी। हमारी जिंदगी बदलने वाली है। जितनी मुश्किल से प्लान बनाया था ना, उतनी ही मुश्किल से बड़े तकमील तक पहुंच गया फाइनली। बस डैड, अब हमारे जितने दुश्मन है ना, सब हमें देखते रह जाएंगे और हमारे फैन बन जाएंगे। बस जरा तहम्मुल और
बर्दाश्त से काम लेना है। अकबर, मुझे तुमसे ये उम्मीद तो नहीं थी। चाचा जान, अब क्या होगा? बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे जलाल। मेरा मदावा होना बहुत मुश्किल है। मैंने आपको तो पहले ही समझाया था, सारे सबूत फराहम किए थे, बस उन्होंने मैडम तबस्सुम को कॉल करके डरा धमका के आपसे बात करवा दी, सारी फाइल से झूठा साबित कर दिया। अम्मात और अकबर साहब बहुत अरसे से गलत कामों में मुलविस थे। आंखों पे पट्टी बन गई थी मेरे, गलत फैसला कर लिया, लेकिन इसका कोई हल सोचो, हल निकालो जलाल। देखिए ना चाचा जान, आपने बहुत कम लोगों को इनवाइट किया, मैसेज करके तकरीब को मुलतवी कर दें, कोई भी बहाना कर लें, इमरजेंसी कह दें। अब वक्त ही कितना बचा है जो मैं ये करूं? अब बहुत बेइज्जती हो जाएगी, समझ नहीं आ रहा। देखें, आपके पास बहाना है, जवाज है, साफ साफ मना कर दे उन्हें। देखें ना, धोखा तो उन्होंने किया है, हमने नहीं। जलाल, लेकिन ये सब कुछ बहुत केयरफुली करना होगा। ठीक है, मैं कुछ करता हूं। माइंड को भी अंदर रखना, मैं कुछ मसले हैं सेटल कर लूं, फिर बताता हूं तुम्हें। क्या मतलब है आपका? अब कौन से मसले सेटल करने हैं? सारी सच्चाई खुलकर सामने आ गई। उन दोनों को कोई सरोकार नहीं है, कोई कुछ भी बोलता है। इसको मुझे इस घर में कैद करके मेरी खुशियों का गला घोटना चाहिए। लेकिन अब वो कुछ भी बोलते रहे, मुझे जिद्दी बोले, बदतमीज बोले, ढीठ बोले, जो बोलना है बोले, लेकिन मैं ये मंगी नहीं करूंगी सर। माहिन, तुमने जो भी फैसला किया बिल्कुल सोच समझ के किया है ना? शाबाश, दाद देनी चाहिए तुम्हारी प्लानिंग की। किस तरह से तुमने माहीन का दिल उसके माँ बाप से फेर दिया, किस तरह से तुमने इस घर को बर्बाद किया, नमक हरामी किए तुमने। मैंने इस घर के साथ कोई नमक हरामी नहीं किया, और अगर आप सुनना चाहती हैं ना तो सुने। आप लोग जानते बूझते माहीन की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। आपने उस हम्माद जैसे शख्स को तलाश किया इसके लिए। आप जानती हैं कि वो एक क्रिमिनल है, एक फ्रॉड शख्स है वो। महज अपनी इज्जत बचाने के लिए आप माहीन की आने वाली जिंदगी खराब कर रही हैं। और आपको क्या लगता है चाची जान, आपके इस गलत फैसले करने से आपकी इज्जत बच जाएगी? ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, तो तुमने खुद को इस घर की मालकिन समझना शुरू कर दिया, जो हुक्म सादिर कर रही हो। मैं कोई हुक्म सादिर नहीं कर रही हूँ चाची जान। मैं आप लोग को बता बता के थक गई हूँ कि मैं आप लोग का भला सोच रही हूँ। और बात रही मालकिन होने की, तो ये बात आप जलाल से पूछ लें कि इस घर की मालकिन कौन है। निकल जाओ यहां से। निकल जाओ अभी इस कमरे से। मैं अब तुम्हें एक मिनट भी अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त नहीं कर सकती। मामा, आप क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं? चुप रहो तुम, और उठकर जल्दी से तैयार हो जाओ।
ये ना हो कि मुझे जबरदस्ती करनी पड़े। और तुम्हें मैंने कहा है कि मैं तुम्हें अब यहां बर्दाश्त नहीं कर सकती। चली जाओ यहां से। मैं जा रही हूँ। और एक बात चाची जान, आपके ऊंचा बोल लेने से माहीन का डिसीजन चेंज नहीं होगा और ना ही आप अपनी बात मनवा सकती हैं। उठो माहीन, जो मैंने कहा वो करो। डैडी क्या मजाक है? मुझसे यहाँ पर तो सब सन्नाटा पड़ा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं गलत घर में आ गया हूँ डैड। डैड बहुत गलत किया इन लोगों ने। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। There's something wrong. ओ कम ऑन डैड, अब आप तो फजूल बातें नहीं कह रहे। मैं पहले ही बहुत गुस्से में। हमाद शायद अंकल ने अंदर सादगी से इंतजाम किया होगा। अब तुम भी अजीब बातें करोगे। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं देखता हूं, औरंगजेब से बात करते हैं। बैठो तुम लोग। आ गए आप? बस मैं रेडी हूँ, ज्वेलरी पहन लूँ, बस 2 मिनट। रहने दो, मैं ये बताने आया हूं तुम्हें कि माइन को भी अंदर रखना। मैं कुछ मसले हैं सेटल कर लूं, फिर बताता हूं तुम्हें। क्या मतलब है आपका? अब कौन से मसले सेटल करने हैं? हाँ, आके बता दूंगा तुम्हें कि क्या होने जा रहा है। औरंगजेब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप खुदा के लिए कोई और ड्रामा ना कर दीजिएगा। मैंने कहा ना तुमसे, माइन को यहीं रोके रखना और तुम भी यहीं रहना। कैसी बच्चों वाली बातें कर रहे हैं आप? अगर वो लोग आ गए तो मैं माहिन को ले आती हूँ ताकि मंगनी की रस्म अदा हो। जो कहा है मैंने वैसा करो तुम, बस। देखता हूं मैं। या अल्लाह, अब क्या नया मसला खड़ा हो गया? औरंगजेब, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? आज हम्माद बेटे की और माहीन बेटी की मंगनी है और यहां है कि अजीब सोग का सा समा है। हाँ अकबर, मातम का मकाम है। जो हो रहा है वही हो रहा था। हैरत है मुझे, हैरत। क्या मतलब तुम्हारा? मुझे नहीं पता था कि तुम लोग इतने बड़े धोखेबाज हो। अंकल आप ये क्या कह रहे हैं? अगर ऐसा ही कुछ था तो आपको पहले डिस्कस करना चाहिए था। बस थोड़ी सी जल्दबाजी हो गई थी मुझसे, वरना तुम जैसे लोग मेरे सामने खड़े होते। नहीं, तुम लोगों की असल जगह जेल है, जेल। देखो औरंगजेब, ये तुम गलत कर रहे हो। आज इज्जत लेने और इज्जत देने का दिन है। इस तरह घर आए मेहमान की तजलील का दिन नहीं है। वैसे तो मुझे अभी फौरन पुलिस को कॉल करनी चाहिए थी। खैर, वो भी हो जाएगी। अंकल फॉर गॉड सेक, मैं आपका होने वाला दामाद हूं। आप इस बात तक का ख्याल किए बगैर जो मुंह में आ रहा है वो कही जा रहा है। डैड, आपके तो बचपन के दोस्त हैं, आप समझाएं ना इन्हें। मैं इस मंगनी से इनकार करता हूं। माइन की मंगनी अब हम्माद से नहीं होगी अकबर। नहीं अंकल प्लीज, आप इस तरह क्लियर किए बगैर इनकार नहीं कर सकते। आपको बताना होगा कि किसने आपके कान भरे हैं। अंकल प्लीज फॉर गॉड सेक, आपको वरगलाया गया है। हम लोग ऐसे नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। दिल तो कर रहा था मेरा कि तुम लोगों को अंदर भी ना आने दूं मैं, लेकिन अपनी इज्जत और रिवायत का ख्याल आ गया मुझे।
बस अब जा सकते हो तुम लोग यहां से। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा वो अंधी इस हद तक गिर सकती है। मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं इस घर में, 2 टके की इज्जत है। जानती हो किस बदतमीजी से तुम्हारे बाप ने मुझे भी अंदर रहने के लिए कहा है और कह के गए कि बाहर ना जाऊं। हमारी ये इज्जत हमेशा बीच में क्यों आ जाती है? अभी मेरी बात हो रही है ना। मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, समझी तुम? अच्छा ठीक है, अगर डैडी को सब कुछ पता चल चुका है तो उन्हें अपने हिसाब से डील करने दें। मुझे लगता है कि तुम भी इस काम में शामिल हो। देखो तो अभी तक ड्रेस भी तब्दील नहीं किया तुमने। जब मंगनी हो ही नहीं रही है तो मैं ड्रेस चेंज क्यों करूं? तुम सब मेरे खिलाफ हो गए, ये साजिश हो रही है मेरे खिलाफ। देख लूंगी मैं, अब मैं इस अंधी को धक्के मारकर इस घर से निकालूंगी। जब आपकी बात नहीं मानी जा रही होती ना तो आप इसी तरह चीखो, ठीक है? तुमसे तो बात करने फजूल है, दिमाग खराब हो रहा है मेरा। बस बहुत हो गया अंकल, अब हम इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे। हेलो मिस्टर, हम सब तुम्हारे बारे में जान चुके हैं। तुम दोनों के करतूतों के बारे में हम सब जानते हैं। ओह, तो ये तुम हो जिसने अंकल के कान भरे हैं। बस कह दिया मैंने, तुम लोग यहां से जा सकते हो। औरंगजेब, बहुत बोल दिया तुमने, हमें मजबूर मत करो कि हम। भाभी, ये देखिए हमारे साथ क्या हो रहा है यहाँ पे। ये क्या कर रहे हैं आप औरंगजेब? देखिए, ये मंगनी से इनकार कर रहा है। आखिर हमें बताया जाए हमारा कसूर क्या है। नहीं नहीं भाई साहब, आप बैठिए, मैं अभी माहिन को बुलाती हूँ। सलीना, तुम्हें किसने कहा कि तुम बाहर आओ? जाओ अंदर बैठो, जाओ। मैं नहीं जाऊंगी अंदर। आप मुझे इस तरह सबके सामने नीचा नहीं दिखा सकते। मैंने कहा ना अंदर जाओ। मैं कुछ नहीं सुनूंगा अब। मैंने कहा ना कि मैं इस मंगनी से इनकार करता हूं। बस बस, इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है। जा रहे हैं हम यहां से। चलो हम्माद। डैड, 1 मिनट हम्माद, जिस इज्जत पे ये इतना उछल रहे हैं ना, जानते हैं हम इनकी बेटी भी क्या गुल खिलाती रही है। अकबर!